आप सबको जय मसीह की। आज हम आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें मसीही विश्वासी या मसीह सेवक या मसीही लोग जो अपने आप को यीशु मसीह के शिष्य कहते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने की दावी करते हैं, उनके लिए हमारे जीवन का जांचने का एक पैमाना, जैसे हम फिजिकल शरीर को ये शारीरिक परीक्षण के लिए डायग्नोस करने के लिए, रोगों को डायग्नोस करने के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं, उसी तरह आत्मिक स्वास्थ्य अर्थात स्पिरिचुअल हेल्थ को हम डायग्नोस करने के लिए हम परमेश्वर के वचन में जा सकते हैं। आज हम हमारी आत्मिक स्थिति क्या है, हमारा ये स्पिरिचुअल हेल्थ को हम डायग्नोस करें, अपने आप को जांच करके देखें कि हमारा स्थान कहाँ है। एक पैमाना है परमेश्वर का वचन का, हम उसी पैमाने से ही हम अपने आत्मिक जीवन को जांच सकते हैं। पहली बात है, पहला प्रश्न है, क्या है, क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे और प्यासे हैं? क्या एक मसीह व्यक्ति जो अपने आप को मसीह शिष्य कहता है, उसका जांच का पहला पैमाना है, स्केल है नापने का, वो क्या है कि अपने आप को देखें कि क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे और प्यासे हैं। जैसे भजनकार भजन संहिता 42 अध्याय में साम 42 उसका 1 और 2 पद में अगर देखें, यहाँ इस तरह से लिखा है बाइबल में, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं परमेश्वर के लिए, हाँ जीवित परमेश्वर के लिए प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो पाऊंगा। ये जो लेखक की जो मन की स्थिति है, ये जैसे उसने एग्जाम्पल दिया, हिरणी, एक प्यासी हिरणी नदी के जल के लिए जहाँ हाँफती है, फाँदती है, कूदती है, ढूंढती है, तो या क्या इसी तरह से हम परमेश्वर की लिए हमारे मन में वो है प्यास? क्या हम उस जीवित परमेश्वर के लिए प्यासे हैं कि हमारा मन कहता हो, हमारा हृदय कहता हो कि हम कब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, कब हम उसकी वचनों को पढ़ें, कब हम उसके चरणों में आराधना करें, कब हम प्रार्थना करें, कब हम सभा निकालें, कब हम गवाही बने, कब हम हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। क्या हमारी आत्मिक स्थिति ऐसी है? हमारे जीवन में हम इस तरह से अपने आप को देखते हैं क्या? इस व्यू पॉइंट से देखें, नजरिए से देखें और अपने आप को जांचें, क्या हम, हमारी आत्मिक स्थिति की अवस्था क्या है। हम इस पैमाने से अगर डायग्नोस करते हैं तो हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ कैसा है हम जान पाएंगे। क्योंकि इसमें बहुत से बातें हैं, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि लेखक जिस तरह से ये रखता है, शुरुआत करता है इस 42 भजन संहिता 42 का शुरुआत करता है कि उसकी जीवन की इच्छा है, एग्जाम्पल के साथ उसने शुरू किया। हिरणी, जो प्यासी हिरणी हो, भटक रही हो पानी के लिए, उसको नदी का जल मिल जाए तो वो कितना तृप्त होगी। वैसा ही हम क्या प्यासे हैं? क्या हम परमेश्वर के उपस्थिति के भूखे हैं? हम अपने आप को जांचें, पहले बात। दूसरी बात है, क्या आपका जीवन परमेश्वर द्वारा शासित है? क्या हम यूं कहें, क्या हम परमेश्वर द्वारा शासित हैं? परमेश्वर द्वारा शासित होने का अर्थ भी यही है, क्योंकि भजनकार पहला भजन में अगर हम देखें 1 से लेकर 3 पद तक पहला अध्याय का अगर पढ़ें तो धर्मी क्या नहीं करता, धर्मी क्या करता है और धर्मी किस प्रकार आशीषित होता है, ये 3 बातें हम यहाँ पे देखते हैं। मैं पढ़ूंगा। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्ट की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है
और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह उसमें सफल होता है। यहाँ पे लेखक ने ये जो बातें लिखी है, क्या ये वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन शासित है? क्या हम उनके शासन के अंदर हैं? क्या हम दुष्टों से सम्मति नहीं रखते? क्या दुष्टों के अनुसार हम नहीं चलते? क्या हम पापियों के मार्ग में इकट्ठा नहीं होते? क्या हम ठट्ठा करने वालों की बैठकों में नहीं बैठते? क्या हमारा आनंद यहोवा की व्यवस्था है? हमारा आनंद परमेश्वर का वचन है? क्या हम उसी पे दिन रात मनन करते हैं? क्या हमारा जीवन एक उस वृक्ष के समान है जो जलधारा के किनारे लगाया गया है? ये जलधारा के किनारे में लगाया गया वृक्ष कब होगा? जब हमारा जीवन दुष्टों से अलग हो, जब हमारा जीवन परमेश्वर की व्यवस्था में मनन करने वाला हो, जब हमारा जीवन उसके मार्ग में चलने वाला हो, तब क्या होगा? हम उस वृक्ष के समान होंगे जो जलधारा के किनारे लगाया हुआ वृक्ष है। वो क्या हो करता है? वो ठीक अपने ऋतु में क्या करता है? फलता है, और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं, क्योंकि वो वृक्ष सूखता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें जलधाराओं के किनारे हैं, उसको पर्याप्त जल मिलता है। अगर हमारे जीवन, मसीही जीवन भी अगर ना सूखे, अगर मसीही जीवन भी एक फलवंत जीवन हो, तो क्या होगा? परमेश्वर के वचनों में हमारे जीवन की जड़ें होनी चाहिए। अगर परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारे जीवन की जड़ें नहीं हैं, हमारी जड़ें उस परमेश्वर के वचन में नहीं हैं, हम परमेश्वर की व्यवस्था में आनंदित नहीं होते, हमारा जीवन के जड़ें कहीं और हैं, दुष्टता के सम्मति पे चलने वाली, पापियों के मार्ग में खड़ा होने वाली और ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठने वाली अगर हमारी जड़ें हैं, तो फिर फल नहीं आ सकते, फिर उचित समय में फल मिलेंगे नहीं, समय ऋतु के अनुसार फल नहीं मिलेंगे, और पत्ते सूखेंगे, क्योंकि जड़ें ऐसी जगह में हैं जहां पानी नहीं है, जहां जीवन का जल नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन का जल हूं। इसीलिए हमारे आत्मिक जीवन को जांचने का दूसरा पैमाना है कि हम अपने आप को देखें, क्या आप परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या शासित हैं? क्या हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है? क्या हम उस मार्ग में चल रहे हैं जहां परमेश्वर के वचनों को हम अपने जीवन में लगा करके उस वचन के अनुसार, हम उस व्यवस्था के अनुसार हम जीवन जिएं? क्या हमारा जीवन ऐसा है? नहीं है तो अवश्य जांचें, क्योंकि ये जांचने का एक पैमाना है परमेश्वर का वचन। हमारी आत्मिक हेल्थ कैसी है, हम देखें, जांचें, परखें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात है, क्या हम दूसरों के प्रति हमारी प्रेम या ज्यादा है या कम है, कैसा है? क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में पौलुस प्रेम के बारे में बहुत सी बातें लिखते हैं। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस के माध्यम से प्रेम के विषय में पूरा एक अध्याय लिखा है। इसमें मैं 4 से लेके 8 पद तक पढ़ूंगा। यहाँ इस तरह से है, प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दयालु है, और वह ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम डिंग नहीं मारता, अहंकार नहीं करता, अभद्र व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुराई का लेखा नहीं रखता, अधर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सहता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धैर्य रखता है। प्रेम कभी मिटता नहीं। नबूवतें हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, और ज्ञान हो तो लुप्त हो जाएगा। क्योंकि पौलुस ने यहाँ पे बहुत सी बातें लिखी हैं। नापने का पैमाना ये है कि क्या हम इन बातों के अनुसार, परमेश्वर के जो वचन है उसके अनुसार
हमारे जो लोगों के बीच में, हम जिस समाज में, जिस जगह में, जिस मंडली में, जिस चर्च में, जहाँ भी हमारी संगति है, सहभागिता है, उसमें हमारा जीवन दूसरों के प्रति कैसा है? क्या ऐसे ही हम प्रेम करते हैं? कम है हमारा प्रेम, ज्यादा है, या हमारा प्रेम कैसा है? ये महत्वपूर्ण है। हम अपने आप को जांचें। परमेश्वर आपको और हमें एक दिन तो जांचेगा ही, लेकिन अभी समय है कि हम क्या करें? हम अपने आप को जांचें, परख करके इन वचनों की सत्यता के, इस वचन के आईने में अपने आप को देखें। ये जो आईना है ना, ये वचन का आईना, ये बहुत स्पष्ट दिखाएगा। इसमें साफ साफ हम देख पाएंगे अपने जीवनों में, क्या हम ऐसे व्यवहार करते हैं? क्या हम धैर्यवान हैं? क्या हम ईर्ष्या नहीं करते? क्या दयालु हैं? क्या डींग तो नहीं मार रहे हैं? अहंकार तो नहीं करते? अभद्र व्यवहार तो नहीं करते? सिर्फ अपना ही भलाई तो नहीं चाहते? छोटी सी बातों में कहीं झुंझुलाने वाले तो नहीं? कई बुराई, किसी ने हमारे विरुद्ध में छोटी सी बुराई कर दी तो हम उसको जीवन भर अपने साथ तो नहीं रखते, उसका लेखा तो नहीं रखते? अधर्म के कार्यों से आनंदित तो नहीं होते? बहुत सी बातें हैं। लेकिन मित्रों, हमारा आपका आत्मिक जीवन, हमारा और आपका आत्मिक स्पिरिचुअल जो हेल्थ है, नापने के लिए ये वचन बहुत सटीक है। ये परमेश्वर का वचन आपको और मुझे अपने आप को जांचना और इस वचन के अनुसार देखने में बहुत महत्वपूर्ण इसका कार्य है। इसीलिए इस वचन के पैमाने में हम अपने जीवनों को जांचें। अगर नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? आप जानते हैं, एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने जब आप और हम खड़े होंगे, उस समय हमें लज्जित होना पड़ेगा। उस समय प्रभु हमें कहेगा, जिस तरह से पहाड़ी उपदेश 7 अध्याय का 21 से 23 पद में अगर पढ़ें, उस समय प्रभु लोग कहेंगे, हो सकता है हम कहें कि प्रभु हमने तेरे नाम पे भविष्यवाणियां किया, हमने तेरे नाम पे दुष्टात्मा को निकाला, हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए। लेकिन प्रभु का प्रत्युत्तर क्या होगा उस समय? प्रभु ने वचन में कहा है, प्रभु कहता है, यीशु मसीह, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तो उस समय हमारी हालत क्या होगी, हमारी स्थिति क्या होगी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज जो समय है, आज हम अपने आप को क्या करें? हमारी आत्मिक हेल्थ को हम जांचें, परखें, इस वचन के पैमाने में देखें कि हम कहाँ पे हैं, हमारा स्तन किधर है। अगला पॉइंट है, क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में अर्थात उपयोगिता में बढ़ रहे हैं? परमेश्वर की उपयोगिता में क्या हम बढ़ रहे हैं? हम इस खंड को देखेंगे, पहला पत्रस, इसमें इस तरह से लिखा है, पहला पत्रस 4 अध्याय का 10 और 11 पद। इस तरह से यहाँ पे लिखा है, जबकि प्रत्येक को एक विशेष वरदान मिला है, तो उसे परमेश्वर की विविध अनुग्रह के उत्तम भंडारी के समान इस एक दूसरे की सेवा में लगाओ। जो भी उपदेश दे वह ऐसे दे मानो परमेश्वर का वचन देता हो। जो सेवा करे उस सामर्थ्य से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। महिमा और अधिकार युगानुयुग उसी का ही है। क्योंकि क्या हमारा उपयोगिता, क्या हम हमारा जो जीवन है, कैसे हम एक भंडारी की पन हमारे जीवन से कर रहे हैं? हमें परमेश्वर ने एक भंडारी अगर नियुक्त किया है, तो क्या उस भंडारीपन को हम सही मायने में उपयोग कर रहे हैं? क्या कार्य कर रहे हैं? क्या हम उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं? और उस वरदान और उस सेवा को हम पूरी सामर्थ्य के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। और 5वां पॉइंट है, क्या आप पाप के प्रति क्या शोकित हैं या एक्सक्यूज मांगते हैं? स्पष्ट है इसमें। 2 कुरिन्थियों
7 का 10 और 11 पद को अगर देखें तो पौलुस यहाँ पे एक विषय को लिखते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय का 10 और 11 पद में इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो दुख होता है वो ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और जिससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक तो मृत्यु उत्पन्न करता है। देखो, इस शोक ने परमेश्वर के इच्छा अनुसार तुम में कितनी तत्परता अर्थात अपने को निर्दोष सिद्ध करने की कितनी उत्कंठा, कितना रोष, कितना भय, कितनी लालसा, कितना उत्साह तथा न्याय चुकाने की कितनी इच्छा उत्पन्न कर दी है। इन सब में तुमने अपने आप को निर्दोष प्रकट कर दिखाया है। क्या हमारे जीवन में भूल होती है? क्योंकि देखिए, एक बात स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। यीशु को छोड़ करके इस दुनिया में एक भी मनुष्य अपने आप को नहीं कह सकता मैं पापी नहीं हूं, मैं पाप नहीं करता, मैं चूकता नहीं, मैं ठोकर नहीं लगता, मुझे ऐसा कोई नहीं कह सकता। परंतु उस पाप में क्या हम सच में हृदय से तत्परता के साथ क्या हम पश्चाताप करते हैं, उस पाप से मन फिराते हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं, जिसके विरुद्ध में हम पाप करते हैं, क्या उससे हम क्षमा मांगते हैं? क्या वो हमारे जीवन में वह कार्य करता है जो परमेश्वर के मन के अनुसार वह व्यक्ति, वो भाई और बहन हमें क्षमा कर दे और हमारा संपूर्ण विवेक हमें निर्दोष साबित करे? क्या इस तरह से हम करते हैं, या हम सिर्फ इतना ही करते हैं कि हम अपने पापों के लिए सिर्फ एक्सक्यूज मांगते हैं? हाँ, अगर मैंने भूल किया हो तो मुझे माफ कर देना, भूल किया हो तो मुझे माफ कर देना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आपने अपने पाप को पहली बात तो स्वीकार ही नहीं किया। आप नहीं कह पा रहे हो कि मैं पापी हूं, मैंने भूल किया आपके विरुद्ध में। क्यों? मैंने भूल किया होगा तो मुझे क्षमा कर दिए। ये कौन सा पाप स्वीकारोक्ति है? बिल्कुल नहीं है, पश्चाताप नहीं है। ये क्षमा मांगने का एक तरीका नहीं है। इसीलिए आपको और मुझे चाहिए कि हम सच्चे पश्चाताप के साथ आएं, अपने आप को एक्सक्यूज ना करें, नहीं नहीं ये तो चलता है, नहीं नहीं इतना हो सकता है, ऐसा संभव है, ऐसा करके बहाने ना ढूंढें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस समय प्रभु यीशु भी ऐसा ही कहे स्वर्ग में तो क्या होगा। इसी कारण हम अपने जीवनों को इन वचनों की, इन सत्यता की, इन दर्पण में अपने आप को परखें, डायग्नोज करें, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ कैसी है और हम कहाँ हैं। नम्रता के साथ, ईमानदारिता के साथ, दिखावटी नहीं, आप किसी को नहीं दिखा सकते, सिर्फ अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में ईमानदारी के साथ इन वचनों के द्वारा आप क्या करें, अपने आप को जांचें और अपने आप को परखें। दूसरा अगला पॉइंट है, 6वां पॉइंट है, आप किसे खुश करने के लिए जी रहे हैं। कहने का अर्थ है आप किससे, आपका जीवन से आप किसे खुश कर रहे हैं। यहाँ पे 2 कुरिन्थियों का 5 अध्याय का 9 पद और 15 पद अगर हम देखें तो पौलुस की यहाँ यही इच्छा है। इसलिए हमारी अभिलाषा ये है, चाहे साथ रहें या अलग रहें, हम उसे प्रिय लगते रहें, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना अवश्य है। किसे खुश करने के लिए हम जीवन जिए? यीशु मसीह को। 15 पद क्या कहता है? और वह सबके लिए मरा कि वे जो जीवित हैं आगे को अपने लिए जीना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो सबके लिए मरा और जी उठा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है, हमारा जीवन हम किसे खुश कर रहे हैं, हमारा जीवन हम किसके लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। उसी तरह से पौलुस एक पद और मैं पढ़ूंगा इस खंड में, क्या अब मैं मनुष्यों की कृपा प्राप्त करना चाहता हूं या परमेश्वर की, या मैं मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। ये गलातियों उसका 1 का 10 पद में, गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय 10 पद में पौलुस ने लिखा है।
पौलुस ने स्पष्ट लिखा, क्योंकि अगर मैं मनुष्य को खुश करने की कोशिश करता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता, क्योंकि मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए तो मेरे पास बहुत से उपाय थे, बहुत से कार्य थे जो मैं करता आ रहा था, क्योंकि मैं व्यवस्था मानने वालों में था। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो व्यवस्था के अनुसार यहूदी धर्म से जो दूसरे दूर गए हुए मसीह लोगों को सताने वाला था, कलीसियों को सताने वाला था। लेकिन मैंने मनुष्य को खुश करना नहीं चाहा। मैंने चाहा कि मैं किसे खुश करूं? जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे बुलाया अपने उस महानतम कार्य के लिए, मैं उसकी बुलाहट को क्या करूं? नजरअंदाज ना करूं। उसके बुलाहट के अनुसार मैं क्या करूं? जीवन जीऊं। तो यहाँ पे इस पॉइंट में यही है कि हम किसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं संसार में। हमारा प्रसन्न करने वाला कौन है जिसको हम खुश करना चाहते हैं? क्या वो परमेश्वर है, या क्या वो हमारे लोग हैं, इस संसार के लोग हैं, क्या हमारा कोई और है? किसे खुश कर रहे हैं हम? देखिए, ये संसार का जो संबंध है क्षणिक है। एक ही संबंध है जो अनंत काल तक का है, वो संबंध है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के साथ। अगर यीशु मसीह के उस संबंध को अनंत काल के लिए सही रखना चाहते हैं, ठीक रखना चाहते हैं, तो हमें उससे ही खुश करना होगा। हम उसकी ही आराधना करनी होगी, उसको ही हमें महिमा देना होगा, उसी के पीछे हमें चलना होगा, उसके वचन के अनुरूप जीवन जीना होगा। अन्यथा क्या होगा? सब कुछ इसी संसार में और यहीं पे रह जाएगा। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। हम अपने जीवन में, अपने जीवन के कार्यों के द्वारा, हम जीवन के महत्वपूर्ण ये जो समय है जिस इस संसार में जो हम बिता रहे हैं, उस समय को हम परमेश्वर को खुश करने के लिए जीवन बिताएं और अपने आप को जांच के देखें, क्या ये वचन के अनुसार हम ठीक कर रहे हैं। दूसरा, अगला पॉइंट मैं पढ़ूंगा। अगला पॉइंट है, क्या आप अपना समय किस तरह से बिता रहे हैं? आप अपना दिनचर्या, अपना समय, अपना इस संसार में जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, वो किस तरह से आप बिता रहे हैं? आपकी दिनचर्या क्या है? क्योंकि हम इसको देखेंगे, इसको हम एफिसियों की पत्री उसमें पौलुस लिखते हैं 5 अध्याय का 15 से लेके 18 पद तक हम देखेंगे। इसमें पौलुस इस तरह से लिखते हैं, इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि मनुष्य के सदृश नहीं, वरन बुद्धिमानों के सदृश चलो। समय का पूरा पूरा उपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, परंतु यह जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस पीकर मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अभी यहाँ पे हमारी दिनचर्या या हमारा समय हम कैसे बिता रहे हैं उसके बारे में पौलुस यहाँ पे निर्देश दे रहे हैं। इफिसियों की कलीसिया को लिख रहे हैं, हमारा चाल चलन कैसा है, हमें सावधानी से हम चल रहे हैं कि नहीं। क्या हम निर्बुद्धि मनुष्य के सदृश से तो नहीं चल रहे हैं, या हम एक बुद्धिमान, एक परमेश्वर की भक्त की तरह हमारा जीवन है। हम समय का क्या पूरा पूरा उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहा है, देखो दिन बुरे हैं। अगर इस समय का पूरा उपयोग नहीं करोगे तो एक दिन पछताने पड़ सकते हैं। इस कारण वो आगे क्या कहता है, निर्बुद्धि नहीं, लेकिन हमें बुद्धिमान बन के चलना है। हमें प्रभु की इच्छा क्या है उसके अनुसार चलना है, क्योंकि आत्मा से परिपूर्ण होते हुए जाना है हमें। हमारे दिनचर्या, हमारे कार्यों में क्या है, हम आत्मिक उन बीज को बोएं, आत्मिक फल को उत्पन्न करें। हमारे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम अपने जीवन को, अपने समय को किस तरह से बिता रहे हैं? क्या हम परमेश्वर और परमेश्वर से संबंधित विषयों को लेकर जी रहे हैं, या सिर्फ मैं मेरा इसी में हम समस्त समय को बिता रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। इसीलिए ये जो वचन है, वचन हमें स्पष्ट है, इस वचन हमें स्पष्ट हमारे जीवन की तस्वीर को दिखाता है।
हम कहाँ पे हैं, हमारी अवस्था क्या है। इसीलिए हम देखें अपने आप को, इस वचन के आईने में अपने आप को जांचें, परखें। नंबर 8, 8वां पॉइंट है, क्या आपके हृदय में आपने क्या रखा है। प्रश्न ये है, आपने अपने हृदय में क्या रखा है, अर्थात हमारे हृदय में क्या है, हमारे हृदय का स्वामी कौन है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मत्ती 6 का 21 में, मत्ती 6 उसका 21 पद में, पहाड़ी उपदेश में, ये बहुत बड़ा खंड है। पर परमेश्वर यहाँ पे इस खंड में अगर 19 पद से अगर पढ़ें इस पूरे खंड को 24 पद तक, तो यहाँ पे परमेश्वर स्वर्गीय धन जमा करने के विषय में बात करते हैं। स्वर्ग में धन संचय करो, यहाँ तो कीड़ा लग जाएगा, काई लग जाएगा, जंग लग जाएगा, चोर चोरी कर सकता है, नाश हो सकता है, लेकिन वहां धन संचय करो जहां कोई नहीं ले जा सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई नष्ट करने का कोई चीज वहां पे नहीं है। ऐसी जगह में तुम धन जमा करो, क्योंकि वो कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मित्रों, बहुत स्पष्ट है परमेश्वर का वचन। प्रभु कहता है ना, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। क्योंकि मैं आपको कहूं, मैं कई बार ट्रैवल करता हूं, मेरे पर्स मेरे अगर जेब में होगा तो मेरा हाथ कई बार पर्स में जाता है। अगर पीछे के पॉकेट में, मैंने पैंट की जेब में अगर पर्स रखा है, तो मेरा हाथ क्या होता है, मैं उस पॉकेट की तरफ मैं हाथ मार के देखता हूँ मेरा पर्स है कि नहीं, क्योंकि मेरा मन वहां पे लगा रहता है। क्यों? क्योंकि मुझे ये डर रहता है कि मेरा पर्स कोई चुरा ना ले, मेरा पर्स कोई जेब कतरे कोई काट ना ले, क्योंकि मेरा मन उस समय वहां पे होता है। तो ये स्पष्ट है, यीशु मसीह स्पष्ट रूप से इसीलिए कहते हैं, अगर हमारा धन इस संसार में है, अगर हमारा धन इस संसार की चीजों के ऊपर है, तो हमारा मन कहाँ होगा, इसी संसार में ही लगा रहेगा। स्वर्ग की बातें, स्वर्ग की विषय, स्वर्ग का चिंतन हमारे मन में नहीं होगा। हमारा ध्यान स्वर्ग की विषय वस्तुओं पे नहीं लगी रहेगी। क्योंकि हमारा धन यहाँ पे हमने रखा है, हमारा धन जहाँ पे है वो मन भी उधर ही है। हम इधर ही इस संसार की वस्तुओं, इस संसार के धन के पीछे क्या होंगे, हम भटकते रहेंगे। आज आपने और मैंने इस विषय को जांचना है कि हम कहाँ हैं, हमारा मन कहाँ है। हम इस संसार की चीजों में ही खोए हुए तो नहीं है, या हमारा मन स्वर्गीय धन, स्वर्ग में हमने धन जमा करने में लगे हुए हैं, ताकि हमारा मन क्या हो, ऊपर की ओर लगा रहे। और प्रभु यीशु का द्वितीय आगमन की तैयारी, जो एक दुल्हन अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार करके तैयार होती है, उसी तरह से एक मसीही अपने जीवन में उस दुल्हा को आने के इंतजार में अपने आप को तैयार करे, श्रृंगार करे, उन आत्मिक उन फलों से अपने आप को श्रृंगार करे और तैयार करे उसकी द्वितीय आगमन की। क्या हम इस तरह से तैयार हैं? क्या स्वर्ग की तरफ हमारा मन है, या हमारा मन इसी पृथ्वी या इसी नाशमान चीजों के ऊपर हमारा मन लगा हुआ है? ये हम अपने आप को जांचें, बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से अगला पॉइंट है, 9वां प्रश्न है, हम अपने कार्यों को करते हुए किस पे भरोसा रखते हैं, अपने ऊपर या परमेश्वर के ऊपर? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस संसार में जो कुछ भी कार्य करते हैं, जहां जो कुछ भी हमारा जीवन जीते हैं, उसमें हमारा जो विश्वास, हमारा जो भरोसा किस पे है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसका 3 अध्याय का 5 और 6 पद में इस तरह से लिखा है, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वचन कितना स्पष्ट है, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्या हम ऐसे कर रहे हैं? हम उस परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए क्या जी रहे हैं, अपने जीवन को चला रहे हैं, या हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना विवेक, अपने सब कुछ अपना ही लेके चल रहे हैं? परमेश्वर को क्या हमने साइड कर रखा है? अगर ऐसा है तो फिर हमारे कार्य सफल नहीं हो सकते,
हमारे लिए सीधा मार्ग नहीं मिल सकता। परमेश्वर कहता है संपूर्ण हृदय से क्या करो, यीशु पे भरोसा करो। तुम अपनी बुद्धि का, अपना समझ का सहारा न लो और उसी को, परमेश्वर को स्मरण करके कार्य करो। तो क्या होगा, तुम्हारा कार्य, तुम्हारा जो भी तुम कार्य में हाथ बढ़ा रहे हो, अगर वो टेढ़ा भी होगा तो परमेश्वर उसे सीधा कर देगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है, आप और हम क्या कर रहे हैं। क्या हम, हमारा भरोसा, हमारा दृष्टि, हमारा विश्वास परमेश्वर है, या हम अपना ही समझ का, अपने ही बुद्धि और ज्ञान के अनुसार जीवन जी रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपने आप को जांचें। और अगला पॉइंट है, क्या आप यीशु मसीह की द्वितीय आगमन चाह रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में यीशु मसीह का द्वितीय आगमन चाहते हैं? यूहन्ना की पत्री पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय का 1 से लेके 3 पद तक अगर देखें, यहाँ कुछ बातें यूहन्ना ने लिखा है। देखो, पिता ने हमें कैसा महान प्रेम प्रदान किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और वही हम हैं। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि संसार ने उसे भी नहीं जाना। प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर यह जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे, क्योंकि हम उसको ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वह पवित्र है। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के द्वितीय आगमन में जाएं, जब यीशु मसीह आए बादलों में, उन तुरहियों को, तो स्वर्गदूत जब तुरही फूकें और प्रभु यीशु अपनी महिमा में बादलों में असंख्य स्वर्गदूतों के साथ आए, अपने लोगों को, अपने दुल्हन को ले जाने के लिए, उस समय अगर हम तैयार ना पाएंगे, उस समय हम पवित्रता हमारे जीवन में ना हो, तो क्या होगा, हम इस संसार में छूट जाएंगे। इसीलिए स्पष्ट है, क्या हम तैयार हैं उसके आगमन के लिए? क्या हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु का आगमन हो जाए? क्या हमारा जीवन उसके लिए तैयार है? दुल्हा आ रहा है दुल्हन को लेने के लिए। क्या दुल्हन जो हम और आप हैं, क्या हम तैयार हैं? क्या हमने वो श्रृंगार, साजो सामान से जो श्रृंगार करना चाहिए था, वो श्रृंगार हमने किया है? क्या हम तैयार बैठे हैं? ये बात महत्वपूर्ण है। मैंने कुछ बातें आपके सामने रखा, परमेश्वर के एक दास के द्वारा लिखी गई ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने आपके बीच में रखा है। इसीलिए मैंने चाहा कि बातें आपके बीच में भी रखूं और आप भी जानो कि एक आत्मिक हेल्थ का जो डायग्नोस वचन के द्वारा होना है वो कैसा होना चाहिए। तो मैं आशा रखता हूं कि आप अवश्य आप इस वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करेंगे और इससे मनन करेंगे, वचनों को देखेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। मैं इसी बात में मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। जय मसीह की।